मुस्तफ़ा अगवा केस में अहम पेशरफ्त, शवाहिद मिल गए हैं कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया। डीआईजी सीआईए ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिफेंस से लापता नौजवान की लाश हब चौकी के करीब से मिल गई। मुस्तफ़ा और अरमगान दोस्त हैं। न्यू ईयर नाइट पर बदमज़गी हुई। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत 6 जनवरी को हब चौकी ले जाया गया। मुस्तफ़ा की गाड़ी भी जली हुई हालत में मिली और मुगान ने साथी से मिलकर गाड़ी को आग लगा दी। शैमुल की सीरीज का फाइनल मार्का 243 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन पर आउट हुई। बाबर आजम 29, फ़खर जमान 10, फ़हीम अशरफ 22, सऊद शकील 8, मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45, खुर्शीद शाह 10 और शाहीन शाह आफरीदी 1 रन बना सके। और अदाकार अकबर खान और अदाकार गौहर रशीद ने मक्का मुकर्रमा में निकाह कर लिया। निकाह की तस्दीक कुबरा खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में कुबरा और गौहर ने खाना काबा पर हाथ रखा हुआ है और एक तस्वीर में दोनों हरम शरीफ में एक साथ खड़े हुए हैं। कुबरा ने लिखा कि 70,000 फरिश्ते गवाह और अल्लाह की रहमत हम पर बारिश की तरह बरस रही है। एक खूबसूरत हार्ट बनाकर कुबरा ने कबूल है भी लिखा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनामी रकम का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। फातिह टीम को $22,40,000 जबकि रनर अप को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे जबकि हर टीम को $1,25,000 दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 7 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने 6 मुस्तकिल और 1 कायम मुकाम जज से हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। नए 6 जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस हाशिम काकड़ ने हलफ उठाया। तकरीब में जजेस और बार काउंसिल रहनुमाओं ने शिरकत की। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद एजाज स्वाति ने भी ओहदे का हलफ उठाया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते और सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाबन में कहा कि मुकदमात निपटाने की शुरा भी देख लें। कितने फैसले हुए सबके सामने हैं। रेफरेंस जब आएगा तब देखेंगे हमने कौन सा गलत काम किया है जो हमें डर लगेगा। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनाद नहीं। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी पर सियासत की बू आ रही है। पाकिस्तान में नफरत का तूफान बरपा है। हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी और साख को नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम में खराबियां हैं। कौम पेश रही है, नाराज हैं। हुकूमत ने अवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया। मीडिया सेंसर हो चुका। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर लोग अपने राय का इजहार करते थे, अब वो भी नहीं हो सकता। पीटीआई क़यादत ने झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका फराहम किया गया। तासुर पेश किया जाता है कि पीटीआई को फ्लोर पर बात करने नहीं दी जाती। अपोजिशन लीडर से ज्यादा किसी ने फ्लोर पर बात नहीं की।
तहरीक इंसाफ वाले सवाल और जवाब के सेशन में बाहर चले जाते थे। वापस आए तो उन्हें कहा गया कि सवाल और जवाब सेशन के बाद आपको मौका मिलेगा। बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। नहीं, क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन है आईटी पे जी। शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहां जी। हाँ जी जी ठीक है, बताइए जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं। आईटी के हवाले से हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का भी कौमी असम्बली इजलास में सवाल। पीटीआई से निकाले जाने वाले शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मरवा ना देना इनको। स्पीकर अयाज सादिक का मुस्कुराते हुए मुकालमा। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा एक ही सवाल है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के जवाब पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। पीटीआई अरकान की खामोशी। शेर अफजल ने कहा कि मैं अब हुकूमती गैलरी से ही आऊंगा। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव के दौरा। वजीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर हों। बलोचिस्तान के जिला हरनाई इलाके शहरक में धमाका, 11 अफराद जब हक 6 जख्मी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जख्मी होने वाले मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके की जगह पर तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक स्वात और शांगला से बताया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय वजीर आजम का शुक्रिया, हम उन्हें F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। इंतहा पसंद दहशतगर्दी का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी ने कहा कि अमरीका खुद को अजीम बनाना चाहता है, हम भी भारत को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से भारत को जदीद असलहे की फराहमी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमरीकी इकदाम से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान के मुताल्लिक भारत अमरीका मुश्तरका बयानिया बेबुनियाद और गलत है। भारत इंसानी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारतीय एजेंसियां मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम। बैरून मुल्क भयानक और भीख मांगने और असमत फरोशी से मुताल्लिक 3 बिल्स की मंजूरी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तीनों बिल्स पेश कर दिए। तीनों बिल्स मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिए गए, किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन मौत के मुंह में जा रहे हैं। उमरा ज़ायरीन की आड़ में भिखारियों ने मुल्क को बदनाम किया। बिल्स का मकसद इन जराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा दिलवाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब तरले करने की आखिरी हद है। जिसको खत लिखा उसका जवाब आ गया, जिसको खत लिखा उसने कहा मैं पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे ही वजीर आजम को दे दूंगा। अगर वो खत नहीं पढ़ेगा तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ना। माजी में उनकी कोशिश थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, आज फिर IMF को खत लिख रहे हैं। इनकी हरकतों पर परेशान हूँ।
अलहमरा में फैज़ फेस्टिवल के 3 रोज की तकरीबात का आगाज हो गया। फेस्टिवल में नामवर अदीब, दानश्वर, स्कॉलर्स और बैरून मुल्क से आए मंदुबीन ने शिरकत की। 3 रोज़ा तकरीबात में 50 से जायद मुज़ाकरे, मुशायरे और सकाफती तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। फेस्टिवल में मुख्तलिफ कुतुब की तकरीब, रुनमाई, थिएटर, वर्कशॉप, मौसीकी की परफॉर्मेंसेस के अलावा शानदार सेगमेंट शामिल। और महकमा मौसमियात ने आइंदे हफ्ते लाहौर में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में सूरज किरणें बखेरने में मसरूफ, शहर में हल्की सर्दी और खुनकी में कमी। महकमा मौसमियात का कहना है कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते शहर में 40% बारिश के इम्कान मौजूद। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 228 रिकॉर्ड की गई।